दुनिया भर में मस्ती फ्रेंचाइज के जितने भी डाई हार्ड फैंस हैं उनको बेसब्री से इंतजार था इस मूवी का। इतना तो छोटे बच्चे को भी इंतजार नहीं होता नए खिलौने का। लेकिन मिलाप जवेरी की नई मूवी मस्ती 4 एक ऐसा सरप्राइज लेकर आ रही है कि सारे डाई हार्ड फैंस भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस बार अमर, मीत और प्रेम यानी कि विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदसानी आपके लिए ले आ रहे हैं ना सिर्फ मस्ती, बल्कि इस बार होगी रिवर्स मस्ती। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मस्ती 4 में रेस लगाई जाएगी बीवियों और पतियों के बीच में कि कौन ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है। श्रेया शर्मा, एलनास नोरोजी और रूही सिंह बताएंगी इस बार अपने पतियों को कि वो भी मस्ती गेम्स में शामिल हो सकती हैं। डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने फिल्म के इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि मस्ती 4 आपके लिए ऐसी कॉमेडी ले आएगी जो नई होगी, आपको हंसा हंसा के लोटपोट तो कर ही देगी, लेकिन कुछ नया लेकर आएगी। इसका मतलब पहली बार आप मस्ती सीरीज की कोई फिल्म अपने परिवार के साथ देख सकते हो। तो कहानी मस्ती 4 में कुछ इसी तरह हुई है कि बीवियां निकलती हैं अपने पतियों को दिखाने के लिए कि वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर सकती हैं। बाप रे बाप, ऐसी सिनॉप्सिस के लिए तो मेरी तरफ से उठ के तालियां हैं। मस्ती सीरीज को अगर आपने अच्छी तरह से फॉलो किया है तो आपको पता ही होगा कि सिनॉप्सिस क्या होने वाली है। कहानी कुछ ऐसी होती है कि अमर, मीत और प्रेम निकलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में बाहर की दाल खाने, और इस बार कहानी में ट्विस्ट ये होगा कि बीवियां भी ऐसा कुछ करने वाली हैं, और ये सिर्फ इसलिए ताकि अपने पतियों को सबक सिखा सकें, उन्हें सीधा कर सकें। कुछ ऐसी ही कहानी मस्ती पार्ट 1 में भी थी, जहां के 3 बीवियों को पता चल जाता है कि उनके पति उन्हें धोखा दे रहे हैं। तो मस्ती पार्ट 1 जिसने देखी है या जिसको याद है उसको ये भी अच्छी तरह से याद होगा कि फिल्म की एंडिंग में पैदा होते हैं अजय देवगन, और उनको हायर किया होता है अमर, मीत और प्रेम की ही बीवियों ने, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनके पति उनको धोखा दे रहे हैं। तो इसके चलते अजय देवगन उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं, उनकी बैंड बजा देते हैं, पूरी फिल्म में उनका जीना हराम कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी होने वाला है। अजय देवगन फिर से एंट्री लेंगे और ये मेरी नजर में बहुत ही धमाकेदार खबर है। और अजय देवगन के बावजूद भी एक सुपरस्टार की एंट्री होती है जो मेरी नजर में सुपरस्टार है। आपकी नजर में है या नहीं, आप खुद फैसला कीजिए। 3 बार आप गेस कर सकते हो, बहुत आसान है, आपको पता चली जाएगा अगर आप ट्रेलर देख लो तो आप समझ गए हो। तो मैं बात कर रहा हूं अरशद वारसी की। जो ट्रेलर मैंने देखा तो मैं बहुत ही दंग रह गया, हैरान हो गया कि उनका इस फ्रेंचाइज में अब क्या काम। लेकिन ये मैं जरूर बता सकता हूं वो जो काम करने आए हैं, क्यों शामिल हुए हैं इस फ्रेंचाइज में। बहुत ही मजा आ गया, लाजवाब एंट्री थी और लाजवाब उनका रोल है। 2 घंटे 24 मिनट में ये फिल्म आपको दिखाती है बहुत बड़ा धमाकेदार मिक्सचर कॉमेडी, ट्रेजेडी, ड्रामा और आखिर में सस्पेंस का। अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जो मनोरंजन तो दे लेकिन ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, तो मस्ती 4 आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन इस फिल्म से मेरी नजर में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, नहीं तो आप निराश हो जाओगे जैसा कि मेरे साथ हुआ। क्योंकि मैं दूंगा मस्ती 4 को 5 में से सिर्फ 3 स्टार्स। उसकी वजह यह है कि 1 स्टार मैं दूंगा अमर, मीत और प्रेम के लिए, क्योंकि इनका जो बाउंड है, इनका जो बाउंडिंग ट्रियो जो है वो बहुत ही लेजेंडरी बन चुका है और बहुत ही मजेदार बन चुका है। तीनों आपस में बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाते हैं इस बार भी। और 1 स्टार मैं दूंगा तीनों हीरोइनों के लिए, क्योंकि जो रोल उन्होंने निभाया है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बोल्ड है और उन्होंने बहुत अच्छे तरह से निभाया है। और 1 स्टार मैं दूंगा प्लॉट के लिए, प्लॉट में ट्विस्ट के लिए, और इस बार जो नई चीज आई है रिवर्स मस्ती कहकर, उसके लिए। अगर मैं बात करूं पूरी मस्ती सीरीज की, तो आज तक की पार्ट 1 मुझे सबसे बेस्ट लगी थी, 2005 वाली। मेरे लिए वो 5 आउट ऑफ 5 वाली मूवी थी। उसके बाद ग्रैंड मस्ती और ग्रेट ग्रैंड मस्ती मेरे लिए 3 स्टार्स मूवी थी। इतनी कुछ खास नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे पैसा छापने की मशीन बनाई हो। अजय देवगन अपने आप में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़े सुपरस्टार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने फिल्म को 4 चांद नहीं लगाए। मस्ती पार्ट 1 में जहां उन्होंने सारी शो ही चुरा ली थी, यहाँ पे वो आते तो हैं एक कैमियो में, मुझे खास पसंद नहीं आया। पार्ट 1 का धमाका इस बार नहीं हो पाया। अजय देवगन के आने से मजा तो आ जाता है हर फिल्म में, लेकिन इस बार उनका आना ऐसे लग रहा था कि जैसे पैसे छापने के लिए उनको डाला जा रहा है ताकि फिल्म दोबारा से बहुत अच्छी तरह से चल सके। क्योंकि अगर फैन बेस की बात करो तो अजय देवगन अकेले की इतने फैंस हैं दुनिया भर में जितने कि आफ्ताब, रितेश और विवेक के कुल मिला के भी नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है, आपने मस्ती 4 देख ली? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसी लगी। क्या इस फ्रेंचाइज के साथ इंसाफ कर पाई, हाँ या नहीं? अगर तीनों हीरोज की बात करूं तो रितेश देशमुख और विवेक ओबरॉय का काम अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आफ्ताब शिवदसानी का परफॉर्मेंस। उनकी जो मीमिक्स है, उनकी जो डायलॉग्स है, खास करके वो डायलॉग के वो बार बार बोलते हैं कि गाइस आई हैव एन आइडिया, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। बात करूं अगर फिल्म की म्यूजिक की, तो वो बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब अच्छी है, और अच्छी म्यूजिक बनाना मस्ती फ्रेंचाइज के लिए बहुत ही आसान काम है। मस्ती का अगर कभी ना कभी पार्ट 10 भी बन जाए तो वहां भी आप श्योर हो सकते हो कि आपको अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसकी वजह मेरी नजर में ये है कि मस्ती फ्रेंचाइज ने शुरुआत से ही, यानी कि 2005 से ही अपना ही एक अलग म्यूजिक बना के रख दिया है। तो एक बार सारे मेरे साथ बोलो, चैन कुली की, मैन कुली की चैन, पकड़ पकड़, रसिया बलम और 1 इन करोड़ गाने इस बार जरूर सुनना। मिलाप जवेरी की पिछली फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया। 111 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ली, और वो भी ये जानते हुए कि वो मूवी हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर थी। तो इस बार तो मिलाप जवेरी और इंदर कुमार ने मिलकर स्टार कास्ट का पूरा बुफे लगा दिया है। तो इस बार बॉक्स ऑफिस का क्या होने वाला है मैं तो सोच भी नहीं सकता। हालांकि दोनों फिल्मों को बजट में मिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बजट एक दीवाने की दीवानियत का बहुत ही लो था, 30 करोड़ था, और यहाँ पे मस्ती 4 का बजट कहा जा रहा है कि 80 करोड़ है। बाकी मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, आप जाइए मस्ती 4 जरूर देख कर आइए। इस बार फैमिली के साथ भी देख सकते हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। यानी कि कोई एडल्ट सीन नहीं दिखाए जाएंगे जो ऐसे हो कि आपको बच्चों के सामने शर्म आए, या तो कोई किसी को मारकर खाने भी नहीं वाला। इससे भी ज्यादा बता सकता था, स्पॉइल कर सकता था, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। याद रखना, चैन कुली की, मैन कुली की चैन। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय वॉचिंग मूवीज।